जय हिंद बच्चों, मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ चुके हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? यदि एक वायर है जिसमें आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये तार का अल्पांश डीएल है, इससे आर दूरी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने बताया था कि यदि किसी वायर में या तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के अल्पांश लंबाई dl के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। कितना? dB बटे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन हम बताए थे दिशा निकालने के लिए। दिशा निकालने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। दाएं हाथ को लेते हैं, अंगूठा जो है वो धारा की दिशा दिखाता है और जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है उधर हाथ फैलाना है। हाथ जिधर कर्ल हो रहा है, जिधर मुड़ रहा है, उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ये बायो-सेवर्ट का नियम था। अब हम इसमें कुछ इसके बायो-सेवर्ट के नियम की कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। पहला जो एप्लीकेशन है, किसी वृत्ताकार धारावाही चालक कुंडली के केंद्र पर किसी वृत्ताकार धारावाही चालक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। किसी वृत्ताकार धारावाही चालक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुंडली के केंद्र पर, कुंडली जो है वो कंडक्टर है, तार है, उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक धारावाही चालक है जिसे हम वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ देते हैं। इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, है और इसमें आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें इस वायर में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा इसकी हमें गणना करनी है। हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सिर्फ एक फार्मूला पता है बायो-सेवर्ट के नियम से, और वो भी तार के अल्पांश की वजह से, वायर के अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, यही बायो-सेवर्ट ने बताया था। तो हम यदि इस पे एक अल्पांश लंबाई ले तो हम मान लेते हैं, माना वृत्ताकार कुंडली की लंबाई, L है। वृत्ताकार कुंडली की लंबाई क्या है? L। तो इसका यदि हम थोड़ा सा अल्पांश लें, थोड़ा सा अल्पांश कितना होगा, या थोड़ा सा अल्पांश लंबाई कितना होगा, dl। इसके कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उसकी हमें गणना करनी है और अल्पांश से O की दूरी कितना है, r। जितना इसकी त्रिज्या होगी उतना r होगा। अच्छा, यहाँ पे यदि कोण देखा जाए तो कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो
अल्पांश लंबाई डीएल के कारण, अल्पांश लंबाई डीएल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से क्या होगा, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है। यदि हम इसे यहां अप्लाई करें तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल, थीटा यहां पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और आर कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन 90 का मान 1 होगा बटे आर स्क्वायर। ये है तार के वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। अब यदि हमें पूरे तार की वजह से या पूरे कुंडली की वजह से केंद्र पे अगर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण, तो पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीवी का। ये पूरे कुंडली के लिए है, होल सर्किल के लिए। तो B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ये पूरे कुंडली के लिए है। तो B बराबर डीवी का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि जो चीज कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं किया जा सकता, जो चीज कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं किया जाता। म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर और गुणे डीएल क्या होगा, यल, डीएल क्या होगा, यल। तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, यल क्या है, पूरी कुंडली का यल जो है वो पूरी कुंडली की लंबाई है। और पूरी कुंडली की जो लंबाई होती है, वृत्ताकार की जो लंबाई होती है, वृत्ताकार लूप की या कुंडली की, कोई भी अगर वृत्ताकार आकार की हो, उसकी जो लंबाई होती है वो उसके परिधि के बराबर होती है। यह होगा 2 पाई कैपिटल आर। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर गुणे 2 पाई आर, आर से एक स्क्वायर हट गया, पाई से पाई गया, 2 से भाग देंगे 2 बचेगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान क्या होगा, 2R। तो वृत्ताकार कुंडली में यदि I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई अपान 2R। अच्छा, यदि इसकी दिशा निकालें तो इसकी दिशा क्या होगी, अच्छा जो करंट का डायरेक्शन होता है वही अल्पांश लंबाई डीएल का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन ये है, यदि इसका हम डायरेक्शन निकालें तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां पे हाथ फैलाना है।
तो हाथ किधर कर हो रहा है, बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ के लिए क्या दिखाते हैं, डॉट। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, बाहर की तरफ। ये पूरे होल से पूरे सर्किल के लिए यदि इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई अपान 2r। अच्छा, यदि अब हम सेमी सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें, अर्धवृत्त के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान इसके आधा, इससे आधा हो जाएगा। जैसे ये सेमी सर्किल है, इसके कारण यदि हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो यदि पूरे सर्किल के लिए बी, ये क्या है, पूरे कुंडली के लिए है, पूरे कुंडली कितना है, म्यू नॉट आई अपान 2r। तो आधे के लिए कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो बी अर्धवृत्त के लिए या अर्ध कुंडली के केंद्र पर, अर्ध कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, बी सेमी सर्किल होगा म्यू नॉट आई अपान 2r और 1/2, ये होगा म्यू नॉट आई अपान 4r। अर्धवृत्त के लिए या अर्ध कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई अपान 4r, ये अर्धवृत्त के लिए। इसी प्रकार से यदि इसके एक भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाए, जैसे इसके 1/4 भाग के लिए, ये इसका 1/4 है, रेडियस कितना है r, और इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा v म्यू नॉट आई इक्वल टू 2r, 1/4 है तो 1/4 से गुणा हो जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान क्या होगा, 8r। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू आई अपान 8r, 1/4 भाग के लिए। और यदि इसका डेरिवेशन किया जाए तो अर्धवृत्त के लिए हम जहां पे इंटीग्रेशन किए थे, इंटीग्रेशन पे हम यल के, जब इंटीग्रेशन डीएल का किए थे तो यल लिखे थे, यल की जगह पे 2πr लिखे थे। तो अर्धवृत्त के लिए वहां पे πr होगा और इसके लिए होगा πr अपान 2। तो πr अपान 2 रखेंगे तो वहां पे कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपान 8r। तो हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं और या तो डायरेक्ट लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले से संबंधित। ये दो अर्धवृत्त हैं, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस है r2, और इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों अर्धवृत्तों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा क्या होगा। दो अर्धवृत्त हैं, एक अर्धवृत्त ये बड़ा वाला है, एक अर्धवृत्त छोटा वाला है, इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों अर्धवृत्तों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अच्छा, हम अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ चुके हैं, किसी अर्धवृत्त के लिए, किसी अर्धवृत्त के लिए
चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 4R। ये सूत्र होता है अर्धवृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। यही फार्मूला यदि हम इसमें अप्लाई करें तो पहले वृत्त के लिए, पहले अर्धवृत्त के लिए, पहले अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 4R1। B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 4R1। ये पहले अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 4R2, समीकरण 2। अब यदि हमें दोनों अर्धवृत्त के कारण केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसकी दिशा जानना जरूरी है, क्योंकि दिशा के हिसाब से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की दिशा में अंगूठा करेंगे और जिधर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है उधर हम हाथ फैलाएंगे। तो हाथ किधर कर्ल हो रहा है, सामने की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ। इसकी वजह से, इस अर्धवृत्त की वजह से यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है, डॉट। और इस अर्धवृत्त के लिए धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ देखना है, तो हाथ किधर कर्ल हो रहा है, इधर। धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ करेंगे, हाथ जिधर मुड़ेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। चुंबकीय हाथ बाहर की तरफ मुड़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ। इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ। अच्छा, दोनों अर्धवृत्तों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, और जब दो सदिश राशि एक ही दिशा में हो तो उनके परिमाण को जोड़ लिया जाता है। जब दो सदिश राशि एक ही दिशा में है तो उनके परिणामी को क्या क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो केंद्र O पर नेट चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों अर्धवृत्तों के कारण अच्छा, ये दो वायर हैं, कंडक्टर हैं, जिन्हें दो अर्धवृत्तों के रूप में मोड़कर बनाया गया है। दोनों अर्धवृत्तों के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, V नेट इक्वल टू B1 प्लस V2। तो B नेट इक्वल टू B1 है म्यू नॉट I अपान 4R1 और B2 है म्यू नॉट I अपान 4R2। तो B नेट बराबर म्यू नॉट I अपान 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। यही क्या होगा, दोनों अर्धवृत्तों के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और जो अर्धवृत्त बनाए गए हैं ये कंडक्टर के बनाए गए हैं, चालक के। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट I अपान 4R, 1/R1 प्लस 1/R2। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। बाकी एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि एक चालक है जिसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक चालक है
जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका मान है 2 एम्पियर। इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो हम फार्मूला निकाल चुके हैं। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान क्या होगा 2R। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7। आई का मान कितना दिया गया है 2 एम्पियर, और R का मान 2 गुणे R का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। यदि हम मीटर में बदलेंगे 2 गुणे 10 की घात -2, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4। तो B इक्वल टू 2 पाई गुणे 10 टू पावर -7, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 टू पावर 2। तो B इक्वल टू 2 पाई गुणे 10 की घात -5, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा टेस्ला। तो यदि तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा 2 पाई गुणे 10 टू पावर -5 टेस्ला। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम की दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। वो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।